हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि बी पॉजिटिव देन ऑल पॉजिटिव। आज मैं रजनीकांत अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और द राइजिंग सन, द इंग्लिश गैलेक्सी एंड मोटिवेशन पे आज फिर से एक नया वीडियो डालने जा रहा हूं। क्योंकि मैं इसे इसलिए करता हूं क्योंकि आपका प्यार हमें मिलता है, जिससे हमारी एनर्जी पावर, एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है और अंदर मोटिवेशन मिलता है कि आपको और सिखाओ और सिखाओ। तो आज मैं एक ऐसा एक्सेप्शनल, एक ऐसा अपवाद सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसे आप भी सोचेंगे मन में कि क्या सर क्या बता रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। किसी भी काम को आप करें, कोई भी चीज आप खाएं या कोई भी एक्टिविटी करेंगे ना, तो आप याद रखिए आपका वो उसके पीछे रीजन होगा। समझ रहे मेरी बातों को? क्योंकि विदाउट रीजन कोई कुछ नहीं करता है। ये समझ रहा है मेरी बात को? तो आज मैं उसी रीजन के बारे में बात करने आया हूं। मैं एज ए इंग्लिश ट्रेनर आपके पास एक इंग्लिश का ही एक छोटा टॉपिक लेकर आया हूं, क्योंकि ये जरूरी था, मेरे मन में आया कि चलो आज मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, लोगों को इंग्लिश ग्रामर का एजुकेशन दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, क्यों ना एक इसमें एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो लोग के माइंड में चलता होगा। क्यों, है कि नहीं? मतलब सब्जेक्ट ये हुआ इंग्लिश। वाई फर्स्ट रीजन है भाई। क्यों आप लोग को माइंड में आया ना, अरे हाँ यार सर तो सही सोचे। बस आपका ही व्यू को मैंने सोचा कि आज मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर हूं या किसी भी टॉपिक को पढ़ रहा हूं, कुछ ना कुछ रीजन होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा। इसलिए आज मैं आपके लिए इस इंग्लिश को लाया कि भाई आज इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं तो क्या जरूरत है। हमारा तो मातृभाषा हिंदी है, जो आसाम में रहता आसामी है, जो इटली में रहता इटालियन है, जो कनाडा में रहता कैनेडियन है, जो बंगाल में रहता बंगाली है। तो सबका अपना रीजनल लैंग्वेज होता है, फिर भी इंग्लिश क्यों भाई? तो आज उसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पास। ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बस कुछ ही समय में आपको ये सारा डिस्कस, ये आपका इंफॉर्मेशन दे दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ इंग्लिश आज सीखना क्यों जरूरी है। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं, आपके ही इस सेवा, इस प्यार, इस अनुभव को देख करके, ताकि ये मैं आपको अच्छी तरह से जानकारी दे पाऊं। तो आज आप देख पा रहे हैं हमारे इस बोर्ड पे, मैं ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना आप, ये खुद का क्रिएशन है। आप कहीं भी सर्च कर लो नहीं मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है ना, जो खुद से प्रैक्टिकल हो जाता है ना, तो इंसान के मन में हर कुछ ना कुछ पनपता है, कुछ ना कुछ डेवलप होता है, जिससे कुछ ना कुछ बुद्धि निकलता है बताने के लिए। तो ये जो पॉइंट है, मैं खुद से सोचा समझा और आज मैंने सोचा कि चलो इस पॉइंट को कुछ शेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए, जिससे अगर आपको तनिक भी कुछ प्रॉफिट हो, तनिक भी आपको लाभ हो, लर्निंग मिले, तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है जो पॉइंट हम खुद से दिए हैं, वो पहला पॉइंट है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है? मैंने टाइटल दिया इंग्लिश वाई, क्यों जरूरी है भाई इंग्लिश। तो फर्स्ट पॉइंट मैं बनाया हूं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? अवसर, मौका। अब सोच के देखिए भाई, इस इंग्लिश में मौका क्या है? आप सोचो, अपॉर्चुनिटी एक करियर होता है, हमारा लाइफ होता है, समझिएगा, हमारा जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आता है। अब अपॉर्चुनिटी हर किसी रूप में आता है, अलग अलग रूप में। कुछ भाषाओं में आते हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स के रूप में आते हैं, कुछ हमारे सोसाइटी के रूप में आते हैं, हर अलग अलग ट्रेड में आते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब है आज का समय रीजनल लैंग्वेज का नहीं रहा है दोस्त। अगर आप जहां से आप बिलोंग करते हैं, आप तो वहां के भाषा जानते ही हैं। बाय द वे, आपको करियर कहीं और सेट करना पड़ा, आपको करियर सेट करने का मौका कहीं और मिल गया। अब आप सोच के देखिए कि आप उस जगह पर जाते हैं, आपको वहां का भाषा मालूम नहीं है,
आप क्या करेंगे, उस जगह पर आप क्या करेंगे, उस जगह पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार ये क्या हुआ, मैं तो बंगाली हूं, मैं तो आसामी हूं, है ना, मैं तो झारखंडी हूं। माने अलग अलग भाषाएं आपके पास, एक जिस जहां से आप आए हैं वो भाषा आप में है, लेकिन आपका करियर कहीं और सेट हो जाता है, कहीं सर्विस, कहीं जॉब, कहीं नौकरी लग जाती है, तो आप बताइए उस जगह पर अपने आप को बनाने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा। आपको तो वो भाषा की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि अगर वो सारी भाषाओं को छोड़कर भी आपके पास ये सब्जेक्ट, ये नॉलेज रहा ना इंग्लिश का, तो मैं आपको बताता हूं आप वहां का झंडा गाड़ दोगे। इतना 100% है आपकी वहां जीत होगी और आपसे लोग एक अच्छे रुतबे से बात करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी हमारा इंग्लिश है कि इंग्लिश अगर रहेगा तो हम उस करियर को अचीव कर पाएंगे और हमें जहां सर्विस, हमारा जहां जॉब या कहीं भी हम जाकर के सेट हो रहे हैं, ट्रांसफर होकर के, वहां हम अपने लाइफ को बहुत ही स्मूथली तरीके से लाइफ कर पाएंगे। तो ये पहला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सोसाइटी। सोसाइटी क्या है भाई? सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब समझते होंगे, आपको भी पता होगा, एक समाज होता है। हम लोग जिस समाज में पलते हैं, बढ़ते हैं, वहां का समाज का हमारा एक रुतबा, एक नियम होता है। उस चीज को हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने शरीर में इनहेल भी कर लेते हैं। सपोज आप जन्म से लेकर के 20 साल 30 साल तक अपने जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपको वहां का तौर तरीका पता होगा। ठीक उसी प्रकार से आपको उस सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट भी दिखाई देता होगा। डेवलपमेंट क्या भाई? मतलब ये हुआ कि लोग पहले कुछ पढ़े लिखे नहीं होते थे, धीरे धीरे उस सोसाइटी में पढ़ना चालू कर दिया, लोगों के पास बुद्धि हो गई, लोगों के पास ज्ञान हो गया, लोग सक्सेस कर रहे हैं। अब उस सक्सेस का भी पॉइंट आज के समय में देखा जाए ना, तो मात्र इंग्लिश है दोस्तों। ये मैं दावा ठोक कर बोलता हूं, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए पहला इसका टाइटल दिया हूं इंग्लिश वाई। क्लियर है? तो ये सोसाइटी, उस सोसाइटी के रुतबा को, उस सोसाइटी के समाज को समझना होगा और उसी हिसाब से आपको अपने अनुसार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिक्स। देखिए मैं कहना चाहूंगा पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स आपको पता है, पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीतिक। राजनीति, तो राजनीति क्या है भाई? हम आपको राजनीति पढ़ा रहे? नो 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 नो, राजनीति नहीं पढ़ा रहे दोस्तों। लेकिन आज मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे जो भी राजनीतिक, जो भी हमारे पॉलिटिक्स है, जो भी हमारे मिनिस्टर्स लोग हैं, जो भी हमारे कैबिनेट में लोग बैठते हैं, वो तो ठोक कर बोलते हैं हमारी भाषा, मातृभाषा हिंदी है। आप बताइए कि कितने सारे ऑफिशियल काम आपका हिंदी में होता है या फिर उसके रीजनल लैंग्वेज में होता है। आप देखेंगे हूबहू कहीं ना कहीं आपको ज्यादा इंग्लिश पाया जाएगा। उस जगह पर अगर आप बहुत क्वालिफाइड है बट आपका इंग्लिश में काम नहीं हुआ है, आप इंग्लिश नहीं उस पर काम किए नहीं है, एज अ सब्जेक्ट आप पढ़े हैं। स्कूलिंग लाइफ में इंग्लिश सब पढ़ता है दोस्तों, 5 साल 6 साल पढ़ता है, देन उसके बाद भी 1-2 साल पढ़ा जाता है। लेकिन कुछ लोग एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं और कुछ लोग उसका अपना लाइफ का पार्ट बना लेते हैं। तो उसी पॉलिटिक्स में हमें कुछ राजनीति को पढ़ने के, जैसे आपको किसी न्यूज मीडिया को पढ़ना होगा। आजकल देखिए समाचार हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में बहुत कम आते हैं दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश में आता है। आपको कोई समाचार पढ़ना होगा, किसी प्रकार के टेम्पलेट आप पढ़ेंगे ना बाजारों में, तो इंग्लिश ही मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो और चौथा पॉइंट है सोशल मीडिया। जैसा कि हम आप यूज करते हैं, पर डे सोशल मीडिया में ढुके जाते हैं क्या? मैं एक बात कर रहा हूं उसी सोशल मीडिया का, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ये सारे सोशल मीडिया है दोस्तों। अब सोच के देखिए, ये जितने भी सोशल मीडिया है, क्या रीजनल लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करने बोलता है ना? कर बोलता होगा, आप अपने भाषा के अनुसार सिलेक्ट भी करते होंगे। क्या वो आपके लिए अंडरस्टेबल है कि अदर के लिए? आप सोच के देखो, वो आपके लिए ही अंडरस्टेबल है। बट अगर आप सोशल मीडिया को ज्यादातर देखेंगे, आज जीरो जो ग्राउंड लेवल कुछ -0 पढ़ा हुआ है, आज वो इंग्लिश मोबाइल चला लेता है। क्यों भाई? क्यों? आज मोबाइल वो कैसे चला पाता है पता है? जस्ट अंदाज में।
वो हवाई में हवा चलाते इधर उधर टीपते टापते वो सीख गया, वो उस हिसाब से चलाता। लेकिन आज हम जैसे एजुकेटेड लोग, आप जैसे एजुकेटेड लोग कहीं ना कहीं वो इंग्लिश के रूप में एक्सेप्ट किए और उस सोशल मीडिया का यूज आज अच्छे ढंग से कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बातों को? आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर भी एक बेसिक नॉलेज है, आपके पास बहुत बड़ा डिग्री है, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज नहीं है। क्या आपको नॉलेज वो ठीक है? आज के समय में वो नॉलेज आपके लिए कामयाब नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर, मोबाइल ये सब रिलेटेड है दोस्तों। इसलिए जब आप कंप्यूटर सीखने जाओगे तो वहां सिर्फ आपको क्या मिलेगी? इंग्लिश। इंग्लिश, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंग्लिश क्यों क्यों जरूरी है। अब मैं आपको रीजन दे रहा हूं, ये मात्र 10 रीजन मैं अपने खुद से बनाया हूं, मैं खुद से ये 10 रीजन बनाया, उठो के बताता हूं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हम आपको बता रहे हैं ये अपने ऊपर भी उतारे और ये 10 पॉइंट्स के ऊपर काम करें। और ये 10 पॉइंट्स के ऊपर काम ना करें, बल्कि आप अपने इंग्लिश को जीने का एक तरीका बना ले, सोचे। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन बातचीत होता है दोस्तों। आज मैं आपसे क्या कर रहा हूं, मैं समझाने के रूप में मैं आपसे अब हिंदी में बात कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इंग्लिश अगर पूरा फ्लुएंस बोलूंगा तो आपका कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, जिससे हमारे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से किसी को कुछ सिखाओ। उसके बाद अगर आप कमेंट करते हैं कि हाँ सर कुछ इंग्लिश में भी वीडियो बनाइए, ऑफ कोर्स मैं इंग्लिश में भी बनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इंग्लिश इज माय ब्लड। आई नो वेल, मैं जानता हूं अच्छा से कि वो इंग्लिश मेरा ब्लड में घुसा है। ये कम्युनिकेशन माने बातचीत। बातचीत, आप एक जगह से दूसरी जगह जाइए, आपका भाषा काम नहीं आएगा, वहां का उस भाषा का काम आएगा। अगर आपको उस भाषा का ज्ञान नहीं है, आपको इंग्लिश में टॉक करना पड़ेगा। अगर आप टॉक नहीं करना कर पाते तो अब आपका वहां रहना मुश्किल है, भागना पड़ेगा। ये मैं आपको बोल रहा हूं, भागना पड़ेगा, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे उस जगह पे, ठीक है ना। गांधी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, गूगल में जाके गांधी जी के सर्च कर लीजिएगा। जब वो विदेश गए थे, बेचारा इंग्लिश को नहीं आता था उनको, उन्होंने इंग्लिश पर काम किया और वो गांधी जी बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेते थे। आज तो वो नहीं रहे हमारे देश के फादर ऑफ नेशन, लेकिन बहुत उन्होंने भी इंग्लिश पर काम किया, क्योंकि उनको पता था मातृभाषा हिंदी है। हम भी अमेरिका या स्वीडन या ब्रिटेन जाएंगे तो बस हिंदी बोलेंगे, लेकिन कोई काम का नहीं हुआ, कुछ चला ही नहीं उनका। तो उनको कुछ दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा दोस्तों। इसलिए मैं कहूंगा कि आप उस मुश्किल को सामना ना करें, बल्कि उस पर पहले काम क्यों ना कर ले। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल कल्चर। मल्टीपल कल्चर माने, मल्टीपल कल्चर का मतलब होता है दोस्तों, आज हम हैं बिहारी, कोई है बंगाली, कोई है आसामी, है ना, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं दोस्तों, सबकी अपने अपने भाषाएं होती है। ठीक उसी रूप में आप अगर इंटर करते हो, आपका उसमें भी कम्युनिकेशन काम आता है। उस कल्चर, उस संसार को, उस संस्कार को आपको एडॉप्ट करने में समय लगेगा दोस्तों। तो बताइए कि वो एडॉप्ट करने में समय कब लगता है? जब आपका ये जो लैंग्वेज है वो उसका ज्ञान ना होगा। बात को ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इसलिए नेक्स्ट ये मल्टीपल कल्चर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आप सर्वाइवल, जो कि पहले आपको डिस्कस किया। सर्वाइवल माने आपको वहां पर अपने आप को सेट करने में, सरवाइव करने में समय लगेगा, जब तक आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं। जब तक आप मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंग्लिश पूरा हाई फाई बोलिए, नो, मेरी खुद की हाई फाई नहीं है दोस्तों। मैं अब वीडियो में बता रहा हूं, मेरी खुद की फ्लुएंसी नहीं है, बट इतना है दोस्तों ताकि मैं दूसरे शहर में जाकर के कम्युनिकेट करके अपने आप को सेट कर पाऊंगा। इतना है, क्योंकि भाषा हमारी रीजनल हिंदी है। तो इस सर्वाइवल हो गई। 9 पॉइंट है पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश सीख तो लिए दोस्तों, अब हम कितना समझते हैं वो जरूरी है, कितना समझते हैं वो जरूरी है दोस्तों। तो इसलिए बोलने से पहले आपको समझदारी पर बड़ा काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे करेंगे आपको पर डे आपको 1 पेज करके इंग्लिश बुक पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेगा। आपको नहीं आ रहा है, पागल की तरह पढ़िए, लेकिन पढ़िए जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा दोस्तों। मैं कहता हूं, ये मेरी भी एक्सपीरियंस है
इसलिए ये आपको अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाएगा। जब समझेंगे आप तभी आप किसी के बातों को बोला हुआ सुनकर समझ पाएंगे, तब जाकर के आप उसको ट्रांसलेट करके किसी को बता पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब लास्ट पॉइंट है इंटरनेशनल पर्सन। ये क्यों लिखे इंटरनेशनल पर्सन? हम लोग तो नेशनल है, बोलते हैं हम भारत देश महान है, हम लोग भारत के हैं, बात गर्व से बोलते सीना ठोक के आई एम इंडियन। लेकिन ठीक है आप इंडियन हो, क्या आपका मन नहीं करता है कहीं टूर करने का? क्या आपका मन नहीं करता कहीं विदेश घूर के आए? क्या आपका मन नहीं करता है बड़े बड़े लग्जरी 5 स्टार 7 स्टार होटल में स्टे करके आए? करता होगा दोस्तों। अब आप सोचिए उस बड़े बड़े लग्जरी रॉयल प्लेसेस में क्या हमारा हिंदी या हमारा रीजनल क्षेत्रीय भाषा काम आएगा? नो, नेवर। हमेशा हमारा इंटरनेशनल पर्सन बनाता कौन है? इंग्लिश। इंग्लिश, मैं बार बार जोर दे रहा हूं, वो हमें इंटरनेशनल पर्सन बनाएगा इंग्लिश। अगर हम अब इंग्लिश पे काम करते हैं तो हम आज नेशनल में तो है ही। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, छोड़ दीजिए बाहर की दुनिया, विदेश छोड़ दीजिए, अभी आप अपने इंडिया में ही मैं बताता हूं, आप जिस क्षेत्र में रहते होंगे, जिस भी कंट्री तो इंडिया है, आप जिस भी स्टेट में रहते हो उसका भाषा आपको भली भांति जानते होंगे, ये मैं पूर्ण बोलता हूं। बट अगर आप किसी दूसरे जगह पर सेट करना जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा एग्जांपल नहीं, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, नेपाल, इस सब में थोड़ा सा घूर के देख लीजिए एक बार, आपको एहसास हो जाएगा कि भाई कितना जरूरी है आज हमारा ये बॉस। समझ रहे हैं ना? तो मैं ओवरऑल यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना ले, बेसिकली इंग्लिश को, क्योंकि सारा सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, लेकिन सब सब्जेक्ट जैसे हम बताना चाहते हैं, आपका ऑल सब्जेक्ट है, जो भी अलग अलग स्ट्रीम लेके पढ़ते हैं, 9 साल 10 साल तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद जो अपना अपना स्ट्रीम लेता है वो तो ठीक ही है, वो आपको एग्जाम पास कराएगा, जॉब दिलाने में भी काम आएगा, मैं ये कहना हूं। लेकिन जैसे मैं आज इंग्लिश पढ़ा, मैं 10 साल काम किया, आज मैं इंग्लिश टीचर बना हूं, तो मैं इंग्लिश टीचर पर काम कर रहा हूं। लेकिन आप सोचो, क्या मैं इंग्लिश टीचर तो हूं, अगर मैं दूसरे जगह पर जाऊंगा तो मेरा टीचर का क्या काम आएगा? मेरा कम्युनिकेशन काम आएगा। हम उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे सामने वाला को, और सामने वाला मुझे अंडरस्टैंड करेगा, तब वो काम आता है ये वाला। इसलिए मैं आप लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहन से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों इस पर काम करें, जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से काम करें दोस्तों, जिससे आपको आपका हाई पोजीशन ले जाएगा और आपका एक रुतबा नया बनाएगा। मैं ये बोलता हूं क्योंकि मैं खुद ये महसूस करता हूं दोस्तों, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं जस्ट एक बिहार से बिलोंग करता हूं, छोटे से गांव से, बट आज मैं इंग्लिश इतना बोल पाता हूं दोस्तों ताकि सामने वाला को समझता हूं और सामने वाले को रिप्लाई देता हूं। इसलिए आप लोग को भी चैलेंज है, सीखिए, समझिए, जहां प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए, हम आपको सिखाने में लगे हैं तो सिखाएंगे ही और सिखा कर ही रहेंगे, ये मैं आपको बोल दिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज ये छोटा सा वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो चुका है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बोलते जाते जाते कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आपका एनर्जी हमें मोटिवेशन देता है, तो इस पर काम करना है। बाकी गुड बाय, जय हिंद।